चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष उमरिया में। मेरे क्या आपके लिए नागिन 6 का एक और धमाकेदार अपडेट आपको बताऊं क्या क्या होगा और आगे भी भाई क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूं भाई, पिछले हफ्ते जहां से एपिसोड अपना रुक गया था वहीं से स्टार्ट होता है। देन भाई नागराज और नागरानी जो रहते हैं उन दोनों की कर्तव्य पथ, जैसे कि बताया था आपको तक्षक नाग ने प्रीवियस एपिसोड में, तो वो उनके आपस में टकराते हैं और भाई दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है बीच में, क्योंकि एक बच्ची को लेकर जब प्रथा जो रहती है वो रिसर्च सेंटर पहुंच जाती है और वहाँ पे उसको वो एक दो जो वहाँ पे लैब में काम कर रहे रहते हैं उनको पकड़ने वाली रहती है और वहाँ पे मगर वो खुद को मार लेते हैं, हर्ट कर लेते हैं और एक बार भाई वो फिर खाई से भी फेंक देते हैं। तो इसमें भाई फिर यही टाइम पे रघुवीर एक बच्ची को हाथ में लेके जो रहता है ये सब चीज़ें देख लेता है और भाई वो उसके लिए प्रार्थना जो रहती है उसको दोषी समझता है और भाई दोनों के बीच थोड़ी बहुत उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो रहती है वो बढ़ती जाती है। देन भाई वो एक बच्ची को उससे छीन लेता है, प्रार्थना से जो रहती है एक बच्ची को वो छीन के नागलोक में ले जाता है और नागलोक के अंदर भी वही भाई सत्ता को लेके जो रहती है एक बहन जो रहती है, इसकी बताया था ना मैंने, इसका नाम अपर्णा है। वो जो रहती है वो काफ़ी सेल्फिशनेस दिखाती है, वो सत्य हत्याने की काफ़ी कोशिश करती है मगर उसको तक्षक नाग देते नहीं है सत्ता। और एक बहन तो उसकी अच्छी थी, है ना। और भाई फिर ये ऐसे करके दोनों आपस में अलग हो जाते हैं उसको, मगर भाई वो बच्ची को फिर काफ़ी टूट जाती है, प्रार्थना जो रहती है काफ़ी अंदर से टूट भी जाती है और भाई फिर अपना वो ब्रह्मास्त्र वाला सॉन्ग बजता है और वो भाई बहुत सालों तक 4-5 साल तक तपस्या में चली जाती है और जो वो बच्ची रहती है वो मरी नहीं रहती है भाई, उसको मरा समझ के रघुवीर जो रहता है वो बहा देता है यमुना नदी में। वो एक पंजाबी कपल को मिल जाती है भाई, उनकी भी कोई बच्ची नहीं होती है, वो काफ़ी अरदास करने जाती हैं और भाई उन लोगों को ये बच्ची मिल जाती है। दोनों भाई केमिस्ट की शॉप का एक ऑनर रहते हैं और जो फीमेल लेडी रहती है वो साड़ी की शॉप की ऑनर रहती है ना। और भाई उनकी संतान नहीं रहती तो उनके पास भाई पहुंच जाती। और भाई ये मेहर वाली जो बच्ची थी ये वही भाई छोटी सरदारनी की बच्ची है ये, जिसने शहर का रोल किया था भाई। ये निमृत को भी ले सकते थे यार, एक तमाम है कि नहीं भाई, ले लें तो मज़ा आ जाएगा। और फिर भाई सब जगह पे समिट लगता है इन लोगों का, जो सब धर्म के लोग रहते हैं उनको प्रोफेसर एक एक साथ लेके आते हैं शेष नागिन को जगाने के लिए। और भाई फिर शेष नागिन को जगाने के लिए सब कोशिश करते हैं मगर भाई जगा नहीं पाते, बहुत पावरफुल रहती हैं शेष नागिन जो, और उनकी तप बल बहुत पावरफुल रहता है। फिर भाई जब मिट्टी की बात आती है तो शेष नागिन भाई बाहर निकलती हैं और भाई नाराज़ होती हैं। शुरू शुरू में दो एक भाई होशियारी देने की कोशिश करते हैं तो दो दो एक को भाई निपटा भी दे, डरा भी देती शेष नागिन जो रहती। और भाई फिर 5 साल बाद जो रहता है ये हमारी कहानी आगे बढ़ जाती, मेहर नाम रहता है वो बच्ची का, वो थोड़ी बड़ी भी हो जाती और भाई 5 साल बाद जैसे कि संकट का प्रोफेसर ने बताया भी था प्रशांत को, वो फिर भाई शेष नागिन मदद करने के लिए पहले तो मना कर देती, फिर जब सिचुएशन का सोचती तो सिर्फ भाई मदद करने के लिए आती और काफ़ी भाई वो दुखी रहती है उस चीज़ से। और उसके अंदर बदले की चीज़ भी रहती है कि जो रघुवीर ने उसके साथ किया बच्ची को उससे छीना, है कि नहीं। और भाई उससे काफ़ी वो हर्ट भी रहती है, अगर एंगर में भी वो भाई मदद करना नहीं छोड़ती है। और जो जो मैंने आपको बताया था ये स्टोरी अपनी आगे बढ़ती है। और उसके बाद 3 सपोलियाँ जो रहती हैं, 3 लड़कियों का एक ग्रुप रहता है, वो आतंक फैलाना चालू कर देता है, सब लोगों को बेगुनाह लोगों को मार रही रहती हैं। फिर भाई वो होली के फेस्टिवल को भी बताते हैं, सब लोग ये सेलिब्रेट कर रहे रहते हैं। एक जो लड़का रहता है वो लेके जाता है अपनी उसकी फियांसे बन के भी भाई ये दिए ही 3 लड़कियां चली जाती हैं गर्लफ्रेंड बन के और भाई उसको निपटा भी देती हैं, बहुत सारे लोगों को ये लोग मारती हैं। मगर फिर शेष नागिन के हत्या चढ़ती हैं एक एक बार में, तीनों मर जाती। मेरे ख्याल से भाई ये तीनों मोहरा थी और एक भाई नेगेटिव शेड में कोई एक नई श्रेष्ठ नागिन आने वाली, भाई पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग दिख रही थी। थोड़ी थोड़ी मेरे को भाई उसमें निमृत कौर की याद आ रही थी, क्या पता शायद शेष नागिन की मैं निमृत कौर तो नहीं ले ली भाई इन लोगों ने, थोड़ी थोड़ी दिख रही थी मगर भाई थोड़ी सी अलग था कि उसकी आंखें दिख रही थी, निमृत की आइस जैसी दिख नहीं रही थी।
आंखें थोड़ी बड़ी दिख रही थी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वीक ही रिवील होगा कौन होगी ये नई नागिन जो भाई प्रार्थना की नई दुश्मन बनेगी। और भाई ये भी बड़ी होगी जो बेटी जो है इनके ऊपर भी भाई अब स्टोरी शिफ्ट होने वाली है। मेहर और एक और बेटी जो अंदर थी वो भी काफ़ी समझाने की कोशिश करती शेषनाग को। रघुवीर का भी काफ़ी भाई लुक चेंज दिख रहा था, थोड़ा विलन टाइप का लुक दिख रहा था। उसके बाल भी थोड़े बड़े बड़े और थोड़ी दाढ़ी भी ज़्यादा दिख रही थी ऐसे प्रोमो में नेक्स्ट वीक के। अब देखते हैं भाई प्रार्थना को कौन कौन सी समस्याओं का और सामना करती है और भाई कैसे भाई वो सबको बचाएगी, सब कुछ मैनेज करेगी, कैसे अपनी बेटी तक पहुंचने की वो भाई यमुना नदी का पानी सुखा के पहुंचने की भी कोशिश करती है, मगर अभी तो भाई पहुंची नहीं थी ये एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है पहुंच जाए और काफ़ी पानी सुखाने की कोशिश भी करती। और फिर भाई बीच में उसको वो भी दिखती है अपनी बच्ची। और जब फिर वही टाइम पे भाई प्रशांत उसको देख लेता है तो वो कुछ समझाने की कोशिश करता है, मगर प्रार्थना जो रहती है भाई वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहती, काफ़ी हर्ट और दुखी रहती है भाई। वो जो रघुवीर ने उसके साथ करा लेके चला गया बच्ची को और उसको दोषी समझ रहा है, जबकि भाई किसी थर्ड पर्सन ने ही उसको गिराया था, जो लैब का प्रोफेसर था जैसा बन के आया था ना, उन्हीं लोगों में से किसी ने उसकी एक बच्ची को गिरा दिया था। तो भाई एक बच्ची तो हमेशा के लिए उसकी मर चुकी है और ये जो एक और दूसरी बच्ची है भाई ये बच्ची को मरा हुआ समझ रहे थे, वही बच्ची भाई उनकी दोनों बच्चियाँ यानी कि अलाइव है। जिस बच्ची को वो रघुवीर मरा हुआ समझ रहा था वही मेहर बनी है भाई। और ये लड़की वही है भाई जिसने शहर को और ढिल्लन का रोल भी किया, छोटी बनी है भाई। यार इसमें निमृत को बहुत मिस कर रहा था भाई, सिख लोगों की फैमिली बता रहे थे और भी चीज़ें अच्छी लगती भाई यार। और क्या मूवी तो भाई उसकी बहुत जल्द आने ही वाली है कि नहीं, उसका तो मैं भाई बताऊंगा जब से वो शूट स्टार्ट करेगी, है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना और भाई अपने अपने जो व्यूज़ है वो भी बताना कि क्या क्या आपको लगता है कि और क्या क्या आगे हो सकता है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।